जल्दी होती मगर तकलीफ बहुत होती है और उस तकलीफ से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। इसीलिए डरता हूँ कि कहीं तुम्हारा दिल न तोड़ दूं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है रामी किसी के जज्बात या एहसासात से? पता नहीं क्यों मैं जबरदस्ती तुमसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। साहिब, मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगती और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। जानता हूँ। वेल, शादी एक अच्छा इंसान है, तुम चाहो तो उससे भी शादी कर सकती हो, लेकिन बस इतना याद रखना रामीन, तुम जहां भी रहोगी ना, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के लिए धड़कता रहेगा। क्या हुआ? रात में तारे गिन रही हो? आ गए तुम? याद आ गई तुम्हें मेरी? आज क्या डेट है, कुछ याद है तुम्हें? क्या है? इसका मतलब तुम्हें ये भी याद नहीं है? तुम अरे है क्या? छोड़ो, तुमसे बात करना ही फजूल है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday। इसका मतलब था कि तुम्हें याद था। अरे पागल, इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? केक फैमिली के साथ काटेंगे ना हर साल की तरह। लेकिन मेरा गिफ्ट तो लाए होगे, चलो गिफ्ट तो दो जल्दी से। यार गिफ्ट जो है ना। गिफ्ट नहीं लाए तुमने ना? एक छोटा सा गिफ्ट नहीं ला सके तुम मेरे लिए? कोई ताजमहल थोड़ी बोला था। छोड़ो बस, मुझे तुमसे पागल, तुम्हारा गिफ्ट भी मैं कभी भूल सकता हूँ? तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें केक के साथ में सरप्राइज। वाकई? अच्छा बताओ ना, क्या सरप्राइज है? मेरे कान में बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पागल, सरप्राइज तो मैं बता दिया, तो सरप्राइज रहेगा। तो फिर हम आइसक्रीम खाने तो जा सकते हैं ना? आइसक्रीम खाने चलते हैं, चलो। हाँ, सेलिब्रेशन में आइसक्रीम खाई जा सकती है। चलो चलो, आओ चलो चलो। तेरी याद है अभी मेहरबान, मेरे दिल नशी, मेरे राज़दां, मेरा इश्क रहने दे राज में, ना बता पिया तू हकीकतें। क्या हुआ है? क्या है दानिया, क्यों परेशान हो रही हो बेटा? अरे जब तुम छोटी थी ना, इससे ज्यादा रोती थी। ये भी तो तुम्हारे खून है, तुम पर ही क्या है? अम्मी क्या हो गया है? मैं यहाँ परेशान हूँ, आपको मजाक सूझ रहा है। नहीं दानिया, तुम तो इसके जरा से रोने में परेशान हो गई हो। भाई बच्चा है, भूखा, इसे दूध दो, चुप हो जाएगा। नहीं, इंशाल्लाह कल इसका अकीका भी है, रामीन नाम भी रख देगी। इसके जरा से रोने से तुम्हारा क्या हाल हो गया है? नहीं मामी जान, मुझे तो लगता है इसके पेट में दर्द हो रही है। दूध तो मैं पिला चुकी हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ इसे मुझे दो, मैं चुप कराती हूँ। अच्छा, ये देखो मेरे पास तो आते ही चुप हो गया। क्या कर ली थी आप? क्या कर ली थी? क्या कर ली थी भैया? ये देखो फरीदा, इसको देखो, दादो का बेटा है ये। तो तुम एक बार फिर मेरी मोहब्बत का ठुकरा रही, और उस शख्स के लिए जो पहले ही 2 बच्चों का बाप है। रामी, उनकी चंद दिनों की मोहब्बत, तुम हमारी बचपन की मोहब्बत को भूल गई। तुम हादी से शादी करना चाहती हो, मैं जानता हूं, और तुमने मुझसे कहा कि कुछ नहीं। मैंने आज तुम्हें खुद उसके साथ देखा, अब बोल दो वो भी झूठ है।
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे यहां होना भी नहीं चाहिए। क्यों गिरीनो? हमेशा इसी तरह कैद रहना चाहिए। कैद रहेंगे तो मोहब्बत कैसे करेंगे? कैद रहकर ही तो मोहब्बत की जाती है। आजाद होकर भला कोई मोहब्बत कर सकता है? रामीन, जल्दी जाओ मेरे साथ, जल्दी जाओ। गाइस, क्या कर रहे हैं? कितनी मेहनत से मैंने बुके बनाया था, सारा गिरा दिया। मुझसे कभी नाराज मत हुआ। तुम मुझसे नाराज होती हो ना, तो मुझे लगता है जिंदगी के सारे रंग चले गए। लेकिन मैं कब नाराज हुई? वो तो आपने बुके खराब कर दिया था, इसीलिए तो। रामीन, मुझे लगता है कि अगर कभी तुम मुझसे नाराज हुई तो मैं तो जुआ ही छोड़ दूं। मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप कभी नाराज हो गए मुझसे, मेरे सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। नाराजगी तो दूर की बात। ये बुके बनाया था ना तुमने, देखो तो सही, मौसम कितना अच्छा। चलो चल के बारिश में और फूल तोड़ो और एक नया बुके बना। पक्का? तू मिला तो है मेरे हमनशी, हुए दिल नशी मेरे सारे पल। तू मिला तो है मेरे हमनशी, हुए दिल नशी मेरे सारे पल। मेरा हाथ थाम ले हाथ में, यूं ही दूर तक मेरे साथ चल। तेरे साथ से है सजी हुई मेरे दिल नशी मेरी साथें। मेरा इश्क रहने दे रात में, न बता पिया तू हकीकतें। रामीन बीबी, आपकी चाय। थैंक यू सलमा। चाय की वाकई बहुत जरूरत थी, सर में दर्द हो रहा है। आप कहें तो आपके सर में तेल लगा दूं? सर का दर्द दूर हो जाएगा, नींद भी अच्छी आ जाएगी। हाँ, आज वाकई सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम तेल लगा दो सर में, शायद ये दर्द, ये यादें और ये सोचें ही खत्म हो जाए। रामीन बीबी, इन यादों और सोचों पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। हम लाख बुलाने की कोशिश करें, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता। क्या तो तुम सच ही रही हो सलमा? इन यादों को भुलाने में हमारा कोई इख्तियार नहीं। चाहकर भी हम इन यादों को भुला नहीं सकते। अच्छा रामीन बीबी, मैं तेल लेकर आती हूँ। रामीन, मुझे ऑफिस की तरफ से 6 माह के लिए दुबई भेजा जा रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि बच्चों को साथ लेकर ना जाऊं, मगर कंपनी ने फिर मुझे ऑफर दी कि शायद मेरा ट्रांसफर वो दुबई में ही कर देंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन यूं अचानक जाने का फैसला कर लिया आपने? 2 दिन से इस बारे में बहुत सोचा है मैंने। वैसे भी यहाँ रहकर नायला की यादों के अलावा कुछ नहीं मिलना मुझे।
एक्चुअली दुबई में मेरा भाई और उसकी फैमिली रहती है, तो मुझे वहां कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, और बच्चे भी वहां जाने का सुनकर बहुत खुश हैं, इसलिए अब फैसला तो कर लिया मैंने, तो सोचा जाने से पहले आपको बता दूं। चले, अब अगर बच्चे खुश हैं तो फिर ये बहुत खुशी की बात है। जी, मगर जाने से पहले आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। रामीन, मैं साइम को ज्यादा तो नहीं जानता, मगर उससे चंद मुलाकातों में मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि वो एक निहायत नफीस, समझदार और सबसे बढ़कर प्यार करने वाला इंसान। तुम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम। साइम, बैठो। क्या बात है? ऐसी क्या बात थी जो हम फोन पे नहीं कर सकते थे? तुम्हारी मॉम बता रही थी कि तुम्हारे डैड तुमसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने मना कर दिया। तुम मिलना नहीं चाहती। हो, तो तुम ये बात करने यहाँ आए हो? अलीज़े, इंसान चाहे जितना पढ़ लिख ले, किसी मकाम पे भी पहुंच जाए, लेकिन वो उसकी कामयाबी नहीं होती। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना और उन्हें साथ लेकर चलना कामयाबी होती है। ये होती है अचीवमेंट। टूटे हुए रिश्तों को अगर जोड़ भी दिया जाए ना, तो उसमें वो मजबूती नहीं रहती। अच्छा, ये बात तुम मुझे बता रही हो। अलीज़ा, अगर रिश्ता सच्चा हो ना, तो टूटने के बाद जब वो जुड़ता है तो पहले से ज्यादा मजबूत होता है। और तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो अलीज़े, जो एक बात मैं तुम्हें बार बार समझाऊंगा। प्लीज। देखो अलीज़े, जिद किसी भी मसले का हल नहीं होती। समझ रही हो तुम बात को? मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं कि तुम अपने डैड से मिलने जा रही हो, एंड दैट्स इट। आप सर से कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं उन्हें बताती हूँ। सर, मिस अलीज़े आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, आप जा सकती हैं। मैं जानता था कि मेरी बेटी मुझसे मिलने जरूर आएगी। देखो बेटा, माजी में जो कुछ हो गया उसे भूल
मैं वाकई में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो कि मैं टूट कर बिखर जाऊं। आपकी गलती माफी के लायक नहीं है, और मैं यहाँ अम्मी के कहने पर आपसे मिलने आई हूँ। रिश्ता जोड़ने या मोहब्बत करने नहीं। हाँ, कुछ शर्तें हैं जिन पर हमारा रिश्ता कायम रह सकता है। हाँ, बोलो। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बस मुझे अपने बाप होने का हक अदा करने दो। अगर आप अपना हक अदा करना ही चाहते हैं तो हमें तन्हा छोड़ दें। जैसे हम पहले जी रहे थे अपनी दुनिया में, हम खुश थे। इस तरह आपका हक भी अदा हो जाएगा और हम खुश भी रहेंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। रामीन, मैं साइम को ज्यादा तो नहीं जानता, मगर उससे चंद मुलाकातों में मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि वो एक निहायत नफीस, समझदार और सबसे बढ़कर प्यार करने वाला इंसान है। तुम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। मेरा मशवरा तो यह है कि तुम उसे अपनी जिंदगी का साथी बना लो। खुदा ने अगर दोबारा उसे तुम्हारी जिंदगी में भेजा है तो इसमें कोई ना कोई मसलहत होगी उसकी। तुम इस बारे में सोचो। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे इर्द गिर्द इतने प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं। और साइम तो बहुत अच्छा इंतखाब है। अब एक भी और आंसू मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है और मैं हमेशा की तरह आज भी तुम्हारे साथ खड़ा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जिंदगी में कभी कोई तकलीफ तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। दुनिया की हर खुशी तुम्हें देने की कोशिश करूंगा, ये वादा है मेरा। फारिस, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी फेरी टेल का हिस्सा हूँ। मेरे ख्वाबों का शहजादा मुझे दूर कहीं ख्वाबों की दुनिया में लेके आओ। लेकिन मुझे डर भी लगता है कहीं ये ख्वाब टूट ना जाए और मैं आपसे दूर ना हो जाऊं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती? मैं भला तुमसे क्यों दूर हूँ?
अमीन, मेरे लिए तो तुम्हारी मुस्कुराहट दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। कभी तुमने अपना चेहरा देखा? अपने दिल में झांक कर देखो और उससे पूछो वो क्या कहता है। वो तो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लेता है, आपके लिए धड़कता है और आपको ही सोचता है। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो, अब देखो तेरा चेहरा नजर आया? हाँ? आंखें बंद करूंगी तो चेहरा कैसे नजर आएगा? अच्छा, इसका मतलब दिल में तो मैं जरूर धड़कता हूँ, आंखों में किसी और को बसा देता तुमने। फारिस कुछ नहीं बोलते हैं, आपको भी तो सुधर जाया करें। मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो कि मैं टूट कर बिखर जाऊं। आपकी गलती माफी के लायक नहीं है और मैं यहाँ अम्मी के कहने पर आपसे मिलने आई हूँ, रिश्ता जोड़ने या मोहब्बत करने नहीं। अगर आप अपना हक अदा करना ही चाहते हैं तो हमें तन्हा छोड़ दें। जैसे हम पहले जी रहे थे अपनी दुनिया में, हम खुश थे, इस तरह आपका हक भी अदा हो जाएगा और हम खुश भी रहेंगे। ये आपकी कॉफी। हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बैठो। देखो, तुम मेरी बात पुरसकून होकर सुनो। ऐसी भी क्या बात कहनी है जो कहते हुए आप इतनी हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं? बोले क्या हुआ? देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमसे मेरी दूसरी शादी। अब मेरी मुलाकात मेरी पहली बीवी और बेटी से हुई। और मैं उन्हें अपनाना चाहता हूं। जी क्या कह रहे हैं आप? बीवी मिल गई, बेटी मिल गई, अपनाना चाहता हूं, ये बोलते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? इस बात को कहकर आपने मेरी हैसियत दो कौड़ी की कर दी है। इसलिए मैंने कहा था कि मेरी बात पुरसकून होकर सुनना। मैं चाहता था कि मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभाले, लेकिन उसे अपनी आवारगी से फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन आज के बाद मेरा बिजनेस मेरी बेटी संभालेगी। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। उसे उसका हक देकर ही रहूंगा, और इस बात को मान लेना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। अम्मी कह रही थी कि आपने कहा है कि आपकी शादी की तारीख तय कर दें। बहुत खुश है वो।
आप खुश हैं? इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम। चलो भी रामी, अपने फुप्पो होने का हक अदा करो और इसका अच्छा सा नाम रख लो। कोई अच्छा सा नाम रखना, अपनी तरह का ना रख लेना। क्यों, मेरा नाम बुरा है क्या? हरगिज नहीं, तुम्हारा नाम तो बहुत ही प्यारा है। भाई खुदा के लिए लड़ाई बंद कीजिए। अगर ये फिर से नाराज होकर चली गई ना तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये तो। मैं अब तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और मैंने इसका नाम आहिल रखा है। आहिल? यार ये तो बड़ा खूबसूरत नाम है। आहिल समीर। हाँ? अच्छा, खूबसूरत नाम तो है, मगर इसके मीनिंग्स तो बताओ कि क्या हैं? और इसका मतलब है शहजादा। हम सबका शहजादा। शहजादे का बेटा शहजादा। ये तो है। पापा, मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा कब तक आएंगी? पापा, मुझे पता है मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी। अगर आप किसी ना किसी को हमारी मम्मा बना के लाएंगे, उससे बेहतर रानी आंटी को बना के ले आए। देखो बेटा, ये आप दोनों की करने की बातें नहीं है। मेरी प्यारी गुड़िया मारिया, मेरा बहादुर बच्चा हो ना, ब्रेव गर्ल हो ना ब्रेव गर्ल। तो फिर ऐसे क्यों रो रही है? क्या आप चाहती हो कि आपकी मम्मा भी हेवन में रोएं? मीना, तो फिर आप भी आज के बाद मत रोना। पक्का प्रॉमिस? मम्मी जाओ बस। तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि मेरे बाद तुम बच्चों का बहुत ख्याल रखोगे। अरे क्यों? हम दोनों मिलकर हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे ना। नहीं हादी, तुम्हें मुझसे एक और वादा भी करना पड़ेगा। वो क्या? मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम रामीन से शादी कर लो। अली से मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम वो गलती ना दोहराओ जो तुम्हारे वालिद ने की, मगर तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। अलीज़े, मैं चाहता हूं कि तुम अपने वालिद से मिलो और वो भी शायद यही चाहते होंगे। अलीज़े, मिलने से सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, मगर पता नहीं तुम क्यों अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। ये जिद नहीं है सायन, ये उनके किए की सजा है। सजा देने वाली तुम कौन होती हो? सजा देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, वो देगा सबको सजा। माँ बाप को औलाद सजा देती है क्या? अलीज़े, तुम लाख झुटला दो, लेकिन वो तुम्हारे बाबा हैं और इस बात को कोई नहीं झुटला सकता, तुम भी नहीं। अलीज़े, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा उनसे मिलवाने के लिए। किसी अपने के बिछड़ने का दुख क्या होता है, ये मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन साहब, लेकिन कुछ नहीं अलीज़े, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, बहुत जिद कर ली तुमने।
डैड, ये सब क्या है? मॉम बताई दे, आप अपनी बेटी को सारा बिजनेस दे रहे हैं। कौन है ये और इतने सालों बाद कहां से आ गई? मुझे हैरत हो रही है कि तुम घर के मामले में बोलने भी लगे हो। काश मुझे तुम पर इतना ही फख्र होता जितना मुझे अलीसे पर है। तुमने अगर अपनी जिंदगी को सीरियस बनाया होता तो मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है अपनी अय्याशियों की हिफ्ज़। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आपने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो ना मैं आपकी बेटी को छोड़ूंगा और ना उसकी मां को। धमकी दे रहे हो मुझे? इतनी गैरत है ना तो कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाओ, वरना मेरी बेटी इस काबिल है कि इस सारे बिजनेस को वो अकेली संभाल सकती है। फिर मुझे तुम जैसी आवारा लड़कों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ। अम्मी, हाँ, आप शादी की तारीख पक्की करें। क्या तुम सच कह रहे हो साहब? मैं तो इंतजार ही करती रह गई कि कब तुम्हारे सर पे सेहरा सजा हुआ देखूंगी। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं साइम के अब्बू को अभी फोन करके खुशखबरी सुनाती हूँ और शादी की तारीख भी पक्की करती हूँ। अम्मी कह रही थी कि आपने कहा है कि आपकी शादी की तारीख तय कर दें। बहुत खुश है वो। आप खुश हैं? समीर, इंसान को जिंदगी में कभी कभी बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अपनी जात, अपने वजूद से निकलकर दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है और अपनी ही खुशियों को अपने ही पैरों तले रोंद कर दूसरों को मुस्कुराहट देनी पड़ती है। बस समझ लो मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूं। और रामीन हादी से शादी करना चाहती है। रामीन नायला से वादा कर चुकी है कि वो उसके बच्चों का ख्याल रखेगी। आपने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है ना? मोहब्बत में सोचा समझा नहीं जाता। रामीन बीबी, मैं आपकी तरफ से आजकल बहुत परेशान हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ लेती? देखें, शौहर के बगैर जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है। मुझे ही देख लें, एक शौहर मर गया, दूसरा जेल में सड़ रहा है।
आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? ये तुम्हें अचानक मेरा ख्याल क्यों आ गया? रामीन बीबी, हम ठहरे जाहिल। आप जैसे पढ़े लिखों की तरह तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि औरत मर्द के बिना अधूरी है। जब उसका शौहर उसके साथ होता है, औरत तभी मुकम्मल होती है। आप भी दूसरी शादी कर लेना रामीन बीबी। मेरे रूबरू मेरे चार सू, तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी, मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें, तेरी याद है अभी मेहरबान, मेरे दिल नशी, मेरे राज़दां, मेरा इश्क रहने दे राज में, ना बता पिया तू हकीकतें, दिल नादा बता देना, करे कैसे दवाए इश्क, उन्हें इल्जाम दो जाना, करे अखियां खता